सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 27 का 1 से 46 तक। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इसहाक का एसाव को आशीर्वाद देने की योजना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अयर कर लिया। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। तब एसाव अयर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। याकूब द्वारा आशीर्वाद चुराने की योजना। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अयर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोअर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौए पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अयर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया, और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। याकूब को आशीर्वाद मिलना। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अयर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया, और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया, और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो,
और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। आशीर्वाद के लिए एसाव का निवेदन। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था, कि एसाव एयर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया, और उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के एयर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो एयर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया, और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौए का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। ये कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे, और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। याकूब का एसाव के डर से भागना। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के इंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहलौए पुत्र एसाव की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से वंचित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से, जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसहाक का याकूब को आशीर्वाद। इसहाक अपनी मृत्यु के निकट है। उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी है, और वह अपने बड़े पुत्र एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है, परंतु रिबका की योजना और याकूब की चालाकी के कारण वह आशीर्वाद याकूब को मिल जाता है। आशीर्वाद की मुख्य बातें। आकाश से ओस खुशहाली और ईश्वर की कृपा। भूमि की उत्तम उपज, समृद्धि, बहुत सा अनाज और दाखमधु प्रचुरता। अन्य राष्ट्र उसके अधीन होंगे, राजसी सामर्थ्य। भाई भी उसके आगे झुकेंगे, परिवार में प्रधानता। जो तुझे श्राप दें, वे श्रापित होंगे, जो आशीर्वाद दें, वे आशीष पाएंगे, ईश्वरीय संरक्षण। यह आशीर्वाद केवल शारीरिक समृद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्रभुत्व की स्थिति का भी प्रतीक है। एसाव का दुख और विलाप। जैसे ही याकूब आशीर्वाद लेकर चला जाता है, एसाव अपने पिता के पास आता है। जब इसहाक को पता चलता है कि आशीर्वाद गलती से याकूब को मिल गया,
वो थरथराने लगता है। एसाव की प्रतिक्रिया। वह जोर से रोता है, अपने लिए भी आशीर्वाद मांगता है। वह कहता है कि याकूब ने उसका पहलौए का अधिकार और अब आशीर्वाद भी छीन लिया। वह व्यथित है कि पिता के पास उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसहाक का उत्तर। एसाव उपजाऊ भूमि से दूर रहेगा, संघर्षमय जीवन। उसे अपनी तलवार से जीवन चलाना होगा, युद्धमय जीवन। वह याकूब के अधीन रहेगा, हीन स्थिति। पर जब वह आजाद होगा, तो याकूब के जुए को तोड़ देगा, भविष्य में स्वतंत्रता की संभावना। यह आशीर्वाद एक प्रकार की भविष्यवाणी है। एसाव का जीवन कठोर होगा, पर उसमें स्वतंत्रता की आशा भी है। एसाव का क्रोध और याकूब का भागना। एसाव को गहरा क्रोध आता है और वह याकूब को मार डालने का विचार करता है। रिबका को जब इसका पता चलता है, तो वह याकूब को अपने भाई लाबान के पास हारान भेज देती है, ताकि याकूब सुरक्षित रहे। यहाँ एक माँ की चिंता और विवेक भी दिखाई देता है, जो एक बेटे को दूसरे के क्रोध से बचाने की योजना बनाती है। रिबका की पीड़ा। रिबका कहती है कि यदि याकूब भी एसाव की तरह हित्ती स्त्री से विवाह करेगा, तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। यह पद ये संकेत देता है कि अब रिबका चाहती है कि याकूब किसी ऐसे स्थान जाए जहां वह विश्वासयोग्य स्त्री से विवाह कर सके, जो परमेश्वर की योजनाओं के अनुकूल हो। ईश्वरीय योजना के आगे मानव योजना कमजोर पड़ जाती है। इसहाक यद्यपि एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, परंतु परमेश्वर की योजना याकूब के लिए थी। धोखे के कारण परिवार में विभाजन होता है। याकूब का छल उसके और एसाव के बीच बैर को जन्म देता है। आशीर्वाद स्थायी होते हैं। इसहाक कहता है कि मैंने आशीर्वाद दिया है और वह आशीषित रहेगा। परमेश्वर के नाम से दिया गया आशीर्वाद बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है। याकूब को आशीर्वाद तो मिल गया, पर उसे अपने घर से भागना पड़ा। आशीर्वाद के साथ संघर्ष भी आया। परमेश्वर का हाथ उन पर होता है जो उसकी योजना के अनुसार चलते हैं। याकूब आगे जाकर इस्राएल बनता है, और उसकी संतति से मसीह उत्पन्न होता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।